हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशन अकाउंट्स क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है, अमन, नमन और नील। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1। नया नया नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। नील रिटायर हो रहा है, मतलब कि वो फर्म को छोड़ करके जा रहा है। अब वो जब छोड़ के जा रहा है तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो रिमेनिंग पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नील अपना प्रॉफिट किसको देकर जा रहा है? अपने प्रॉफिट का 2/3 पार्ट वो अमन को दे रहा है, और वो देने के बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट वो किसको देगा? वो नमन को दे रहा है। तो ये सारी एडजस्टमेंट के बाद अमन और नमन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, वही आपको निकालनी है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो 1:2:1 है। ओल्ड रेशियो क्यों है? क्योंकि अब एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो आएगी वो आपकी न्यू रेशियो कहलाएगी। तो ये पुरानी रेशियो हो गई, पुराना पुराना काम हो गया। तो यहाँ पर नील आपका रिटायरिंग पार्टनर है, नील जा रहा है फर्म से, चला गया। रिमेनिंग पार्टनर कौन रह गए? अमन और नमन। नील का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था? 1/4। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वो अमन और नमन को देकर जाना है। किस तरह से? ये अपने प्रॉफिट का 2/3 पार्ट अमन को दे रहा है। तो अमन के लिए क्या है? फायदा है ना। अगर उसको अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ रिटायरिंग पार्टनर से भी उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कुछ पोर्शन मिलता है तो उसके लिए गेन है। रिटायर्ड पार्टनर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है? गेन होता है। उसको कितना गेन हो रहा है देखो, 1/4 नील का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसका 2/3 निकाल तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, नई फ्रैक्शन आ गई। ये फ्रैक्शन है जिस जो कि अमन को गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है नील के जाने पर, नील के रिटायर होने पर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से। इसी तरह से अब यहाँ पर कहा गया है कि जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है, इतना देने के बाद, इतना अमन को देने के बाद नील के प्रॉफिट में से जो बच जाएगा वो नमन को मिलेगा। तो ये चेक करो कि कितना बच गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ नील कितना है? 1/4 उसका टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1/6 जो उसने अमन को दे दिया, निकाल दो, माइनस कर दो। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1/12। ये फ्रैक्शन आ गई जो कि किसको मिल रही है? नमन को। तो यहाँ पर नमन के ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट में इसको एडिशन करना है, इसका एडिशन होने वाला है, उसको फायदा हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को किसको दे रहा है? नमन को भी दे रहा है। तो ये नमन को भी गेन हो रहा है, कितना? 1/12। अब इन दोनों को जब कुछ कुछ पार्ट मिला है रिटायरिंग पार्टनर से, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से, तो इन दोनों के ओल्ड रेशियो में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? जो उनका पहले का प्रॉफिट था 1/4, अमन का 1/4 था, अब उसमें आपको ऐड करना है जो उसको नील से मिल रहा है 1/6। ये सारा ऐड करने के बाद जो नई फ्रैक्शन आ रही है ये क्या है? ये फ्रैक्शन है उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। आगे चल करके अमन को इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। नमन का देख, नमन का ओल्ड रेशियो में उसकी फ्रैक्शन है 2/4, और उसको नमन से नील से कितना मिल रहा है? 1/12। तो उसको मिल रहा है, गेन कर रहा है, तो आप इसको ऐड करोगे। ऐड करने पर नई फ्रैक्शन आ गई 7/12। ये नमन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन है। अब ये तीन दोनों की नई फ्रैक्शन आ गई नई प्रॉफिट के लिए, और इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम। आपको रेशियो में लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो न्यू रेशियो आ गई है अमन और नमन की 5:7। मतलब कि फ्यूचर में जो अब बिजनेस अमन और नमन चलाएंगे, वहां पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इस रेशियो में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नील चला गया है, नील का प्रॉफिट इन दोनों को मिल गया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, इसके अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट मिलेगा। आई होप सिंपल था, कुछ डिफरेंस नहीं था। डिफरेंट था तो ये था कि आपको खुद इस चीज को कन्वर्ट करना था कि किसको कितना गेन होगा, निकालना था उसका शेयर कि किसका कितना गेनिंग शेयर बनेगा, और उसको आपको एडिशन करनी थी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, लैंग्वेज का डिफरेंस था। यही फायदा होता है, अगर आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आप यूज टू हो जाते हो, समझने लगते हो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, करना क्या है।
तो मैं मिलूंगी फिर से ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।